स्वागत है। और मैं आज बताने वाला हूं कि एसएससी ने ओटीआर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं ओटीआर क्या होता है। तो नेम ऑफ पोस्ट एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आधार इनेबल हो गया है। आधार इनेबल हो गया है। एसएससी ने ओटीआर रिलीज कर दिया है कि ओटीआर फॉर्म अब आपको आधार इनेबल हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स आधार इनेबल ओटीआर एप्लीकेशन बिगिन जो है इसका 2/6/2025 से, यानी 2/6/2025 से स्टार्ट है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, मतलब कोई फीस नहीं आपको लगेगा, 1 रुपया नहीं देना है आपको। फिर एससी एसटी के लिए भी नील है, एससी एसटी वाले बच्चे भी इसमें 1 रुपया नहीं देंगे, मतलब लिखा ही हुआ है नो एप्लीकेशन फी। एससी यानी एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी ओटीआर एलिजिबिलिटी, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज who necessary only for those who want to appear in any SSC requirement in future. With the help of this registration the candidate will save a lot of time while applying। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर एसएससी का अभी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कर लेते हैं तो एसएससी के कोई भी फॉर्म आएंगे तो आपको भरने में इजी होगा, क्योंकि ओटीआर में बहुत सा जो बेसिक चीजें होगा वो सारे चीज ओटीआर में फिलअप करवा लेता है। तो ओटीआर अगर आप ओटीआर करने से ये बेनिफिट है कि जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें आपको आधा प्रोसेस ओटीआर में ही हो जाएगा, तो फॉर्म भरने में आपको इजी होगा। अब चलते हैं एज लिमिट। तो एज एसएससी ओटीआर में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि एसएससी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट होते हैं, तो हर पोस्ट के लिए अपना एज तो होता ही है मैक्सिमम मिनिमम, तो इसमें होता है, लेकिन ओटीआर के लिए इसमें एज लिमिट नहीं है। अब चलते हैं, ये नोटिस जारी किया है, एसएससी ने नोटिस जारी किया कि इट इज इन्फॉर्म दैट कि वन टाइम रजिस्टर्ड ओटीआर विल बी आधार इनेबल्ड फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 2 जून 2025, यानी 2/6/2025 से ये बिगिंस है, स्टार्ट है। एंड फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर इशूड ऑन 9 मई 2025, यानी 9 मई 2025 के एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, यानी उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसएससी अपना एग्जाम लेगा, यानी फॉर्म डेट निकालेगा और एग्जामिनेशन डेट भी निकालेगा। में it is of informed that the option to edit the existing OTR form would be permitted only till 31st May 2025, यानी 31 मई 2025 तक ही ये जारी रहेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। मैंने सूचित किया जाता है कि 2025 परीक्षा चक्र से अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आधार सक्षम हो गया है, मतलब 2 जून 2025 से जो ओटीआर है वो आधार सक्षम है, आधार से रिलेटेड आधार मतलब नंबर वगैरह आपको देना होगा। इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक कैलेंडर, यानी एसएससी ने 9 मई 2025 को एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, मतलब वर्ष में जितना भी एग्जाम लेगा उसमें मेंशन किया गया है कि कौन कौन एग्जाम कितने कितने तारीख को होंगे। यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को संपादित करने का विकल्प केवल 30 मई तो मतलब 31 मई 2025 तक ही दिया जाता है, यानी 31 मई 2025 के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ओटीआर नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक ओटीआर नहीं किए हैं वो एसएससी का न्यू वेबसाइट है ssc.government.in पे जाइए और जा करके एसएससी का जो ओटीआर प्रोसेस है उसको करके आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जितने भी एसएससी इस साल वार्षिक कैलेंडर जो जारी किया है, मतलब जितने भी एग्जाम इस साल लेगा उसमें आप बैठ सकें। तो आप देर न करें और अच्छे से जाकर के बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी मांगता है ओटीआर में वो अच्छे तरीके से आप फिलअप कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको एडिट करने में दिक्कत होगी और फिर अगर आप गलत कर लेते हैं तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा और एडिट करने में भी परेशानी होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से आराम से ओटीआर कर लें, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है वो अच्छे तरीके से आप दे दें। अब मैं बात करता हूं कि एसएससी में क्या पॉपुलर वैकेंसी है, यानी एसएससी किसके किसके लिए एग्जाम लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी का जो लिस्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब सबसे कम क्वालिफिकेशन वाला कोई एग्जाम है तो वो है एमटीएस, यानी एमटीएस जो है ये 10th पे आता है। अगर कोई बच्चे
10th पास कर गए हैं और उनका एज मतलब अगर 18 ईयर्स है और मान लीजिए कोई किसी बच्चे 10th ही तक रहते हैं या 12th तक ही पास है, मतलब 10th के बाद अगर मान लीजिए 12th में एडमिशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th में ही वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो 10th पे एसएससी एमटीएस लेता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेता है। और फिर उसके बाद सीजीएल लेता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट से ही पता चल रहा है कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। फिर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन लेता है, कांस्टेबल जीडी लेता है, इसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेता है, फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन ये सारे एसएससी ही लेता है। सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन ये एसएससी ही लेता है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 पे, ये 10+2 पे है, ये भी एसएससी ही लेता है। ये सारे एसएससी के लिखा हुआ भी एक एसएससी पॉपुलर वैकेंसी, ये सारे एसएससी एग्जामिनेशन लेता है। जूनियर इंजीनियरिंग एसएससी लेता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम भी एसएससी लेता है। तो मैं आपको बता दिया कि जितने भी पॉपुलर एग्जाम है, मतलब ये वार्षिक कैलेंडर जारी है, इसी सारे एग्जाम का वार्षिक कैलेंडर जारी है। और जितने भी अगर आप ओटीआर कर लेंगे तो जितने भी एग्जाम आएगा तो आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से ओटीआर के थ्रू एसएससी के पास पहुंच जाएगा। तो आपको कुछ ही मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, यानी फॉर्म फिलअप करने में आपको इजी हो जाएगा। तो आप जल्दी से जाएं SSC.government.in पर और ओटीआर कर ले। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू अप्लाई SSC ओटीआर। तो ओटीआर कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में SSC.government.in पे जाना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन न्यू रजिस्टर बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन 10th में जितना भी आपका मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो हमेशा के लिए आपके पास रहे। तो फिर ऐसे चेंज होता है लेकिन फिर आपको डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप परमानेंट जो आप नंबर रखते हैं वही नंबर, वही ईमेल आईडी आप दें ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। फिर वेरीफाई होगा, फिर आपके पास ओटीपी नंबर आएगा, आप रिसीव करेंगे, वेरीफाई करके इस तरीके से प्रोसेस आपका ओटीआर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि ओटीआर कैसे फिल किया जाता है, ओटीआर के बारे में एसएससी ने क्या सूचना दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहें, और अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास जाए और मैं इसी तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। धन्यवाद।